हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज संडे के दिन हम थोड़ा सा लेट उठते हैं क्योंकि मतलब मेरा बच्ची वाला सीन तो हमेशा ही चलता रहता है कि वो सुबह 4 बजे से उठ जाती है और आराम से 2-3 घंटे खेलती है, फिर जा कर के वो 7 बजे सोती, 7 साढ़े 7 पे। तो वही फिर हमारी भी नींद लग जाती है, मतलब क्योंकि रात में भी बहुत जल्दी हमारा लेटना नहीं हो पाता है। तो थोड़ा-सा मतलब जब नींद नहीं पूरी हो पाती है तो वो रहता है, आलस टाइप का थोड़ा-सा रहता है, इसलिए मॉर्निंग में भी और थोड़ा-सा लेट हो जाता है। नींद तो खुल जाती है, बट ये है कि हाँ, लगता है चलो थोड़ी देर और लेट लेते हैं। बट फिर भी ये था कि आज मुझे थोड़ा-सा क्लीनिंग वगैरह करनी थी मॉर्निंग में ही, और पूजा वगैरह करनी थी, तो क्योंकि सुबह अगर मेरी पूजा लेट हो जाती है ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमें भगवान का ही सारा कुछ करना चाहिए। तो आज काफ़ी लेट हो गया था, इस समय लगभग साढ़े 8 बजे, साढ़े 8 या पौने 9 हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी-जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ, कुछ नहीं तो झाड़ू ही लग जाएगी और उसके बाद फिर मैं अपना पूजा-वूजा का सारा काम करूँगी। तो अभी ना इस टाइम थोड़ा-सा दिक्कत ये हो रही है कि ऊपर-नीचे के झंझट में, अच्छा जिसके भी 2 फ्लोर है ना, 2 या 3 फ्लोर हैं, और मतलब इस तरीके का है कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हो, या फिर किचन नीचे है और आप ऊपर रहते हो, या किचन ऊपर है तो आप नीचे रहते हो। इस तरीके की जहाँ चीज़ें हो जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है और ऊपर-नीचे ही करना पड़ जाता है पूरे टाइम पे। तो ये था कि चलो अब किसी तरह मैनेज तो अभी फ़िलहाल करना ही है, क्योंकि अभी ऐसा कोई सीन नहीं है हमारा। क्योंकि अगर हम सब लोग ऊपर रहते हैं तो फिर हमें ऊपर किचन बनवाना पड़ेगा, अगर हम सब लोग नीचे रहते हैं तो नीचे भी रूम वगैरह थोड़ा-सा सही करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे वाला फ्लोर है वो काफ़ी पुराना है और ऊपर वाला फ्लोर नया बना था, वो तो आपको देख के ही लग रहा होगा। तो इसलिए अभी कोई चांस नहीं हो पा रहा है कि एक साथ हम रह लें किसी भी फ्लोर पे। तो अभी यही है कि अभी थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा, और जब तक मतलब काम वाली नहीं लग रही है तब तक थोड़ा-सा ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए ख़ैर, वैसे भी मैं थोड़ा-सा अभी ये देख रही हूँ ना कि मुझे अभी मेरा बीएड का पेपर आने वाला है, तो मुझे उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो अगर मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें मैं अपनी क्लियर कर लूँगी, जैसे कि जो भी ऊपर का काम है वो अगर मैं मॉर्निंग में ही निपटा लूँगी ना, तो मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और पढ़ना तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीएड में अगर आप मार्क्स स्कोर नहीं करोगे अच्छे से, तो फिर अगर मेरिट अगर आगे बनेगी तो फिर कैसे हो पाएगा। मतलब हम जनरल वालों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ के साथ ही अगर जो लोग बीएड कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा समय उनको मिल रहा है, या फिर जो लोग अनमैरिड हैं, या फिर जिनका अभी बेबी नहीं है, तो वो लोग थोड़ा-सा उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं तो उन्हें यही बोलूँगी कि आप सीटेट और टेट की भी तैयारी करते चलिए साथ ही साथ में। क्योंकि जब आप साथ के साथ सारी चीज़ें करने लग जाते हो ना, तो आपका थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है चीज़ें मैनेज करना, पढ़ाई को मैनेज करना। बट वही अगर मुझे मतलब एकदम से सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएँगी कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो शायद एक हाउसवाइफ़ के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरी क्लीनिंग लगभग-लगभग हो चुकी है, मुझे थोड़ा-सा आज बालकनी वगैरह भी साफ़ करनी थी। अच्छा, मैं ना थोड़ा-सा कुछ पौधे वगैरह लगाना चाहती हूँ अपने बालकनी में, तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन-कौन सा पौधा मतलब अच्छा होता है, घर में पॉज़िटिविटी आती है उसको लगाने से? क्योंकि तुलसी जी तो हमने लगाई है, तुलसी और मनी प्लांट तो हमारे यहाँ लगा हुआ है, बट स्टिल और भी पौधे लगाना चाहती हूँ मैं, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा गाइड करिए कि कौन-सा पौधा अच्छा रहता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज तो संडे है तो बहुत सारी सब्ज़ी आनी है घर पे, और अभी मॉर्निंग में अभी बस जस्ट मैं नीचे जाऊँगी नाश्ता वगैरह बना करके, फिर हस्बैंड जाएँगे सब्ज़ी लाने। तो हमारे यहाँ ना इकट्ठे ही सब्ज़ी आ जाती है हफ़्ते 10 दिन की लगभग, तो मतलब हफ़्ते भर की तो मान के चलिए आ ही जाती है। और फिर उसको रखना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं तो उनको तो तुरंत ही हमें ऐसे रखना पड़ता है कि वो। और आज मैं आपको एक तरीका और बताऊँगी कि कैसे आपकी सब्ज़ी पूरे हफ़्ते 10 दिन बढ़िया से रह सकती है, बिना किसी मतलब एक भी पत्ती आपकी पीली नहीं पड़ेगी। तो ये एक ट्रिक है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे, और आप मेरी फ्रिज में भी देखिएगा कि किस तरीके से मैंने सारी सब्जियों को उसको मतलब रखा हुआ है उसमें, और पूरे हफ्ते वो आराम से सब्ज़ी चल जाती है, क्योंकि बाकी सब्जियां तो वैसे भी चल जाती हैं, बट जो हरी सब्जियां होती हैं ना, हरी पत्ते वाली साग जो होता है, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उसको संभाल के, क्योंकि ऐसे होता है ना, जैसे मैं मायके में थी तो हम लोग ये ट्रिक यूज़ नहीं करते थे, तो हमारे यहाँ मम्मी जिस दिन हरी सब्ज़ी आती थी उसी दिन वो बन जाती थी, क्योंकि ये होता था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, 1-2 दिन में इसकी पत्तियाँ जो है पीली ना पड़ जाएँ, है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं।
तो अब मैं जाऊँगी बस नीचे, नहा-वहा कर पूजा करके फिर नीचे नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में जस्ट ब्रेड और मतलब ब्रेड बटर आई थिंक यही खाया जाएगा, या फिर मैगी खा सकते हैं। तो अभी हो गया समय और ये देखिए ढेर सारी सब्ज़ी आ गई है हमारे पास, तो कुछ मैंने काट कर के रख ली है और कुछ जो है अभी ऐसे ही रखी हुई है। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आपको ना जो भी सब्ज़ी का जो गट्ठर होता है उसका आगे का कुछ पार्ट कट कर लेना है। जैसे ये देखिए मैंने कट करके रखा हुआ है। उससे क्या होगा ना, आपकी सब्ज़ी बहुत दिन तक चल जाएगी अच्छे से। और ये देखिएगा मैंने फ्रिज में भी इसी तरीके से चीज़ें करके रखी हुई हैं पॉलीथिन में। अगर आपके पास मतलब बास्केट हैं, बढ़िया से टिफ़िन वग़ैरह हैं बड़े से, तो आप उसमें भी रख सकते हो। बट इतनी सारी सब्ज़ी मैं कहाँ टिफ़िन में रखूँगी, इसलिए मैंने पॉलीथिन में ही उसको रखा हुआ है। बस आगे का हिस्सा आपको कट करना है और वो मतलब और डन, मतलब आपकी सब्ज़ी बढ़िया से चल जाएगी 6-7 दिन तक आराम से बिना किसी झंझट के। तो ये बहुत सारी सब्ज़ी आई थी यार पूरी बोरी भर के तो इसको मैंने कट करके रख लिया, क्योंकि कट करके आपको तुरंत रखना पड़ेगा, तो फिर आपकी वैसे ही हरी-हरी सब्ज़ियाँ बनी रहेंगी। तो ये देखिए इसका सारा जो भी निकला हुआ है ना, ऊपर का डंठल है, जो भी हरे पत्ते हैं, तो ये सारा हम काऊ माता को दे देंगे और वो भी अपना पेट भर लेंगी बढ़िया से। तो ये इस तरीके की 2 डलिया हमारी भर गई थी और एक डलिया जो थी वो मटर छीलने के बाद पूरा मटर का उसको भर गया था छिलके से। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लंच में पालक की दाल और साथ में चटनी। हमारे यहाँ पालक की दाल के साथ चटनी बनती है यहाँ पर, और उसके साथ खूब सारा सैलेड। तो सैलेड मैं तुरंत ही बस छील-विल के रख ले रही हूँ, जब खाना होगा उस समय मैं इसको घिस लूँगी और घिस करके इसमें बढ़िया सा लेमन, नमक, मिर्च ये सब मिला लूँगी, बहुत अच्छा लगता है ये। ये मैं हमेशा मतलब डेली ये सैलेड नहीं बनाती हूँ, बट कभी-कभी ना मन करता है इस तरीके का खाने का। तो अब मैं ना चटनी की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ कर रही हूँ। जब आप किचन में काम करते हो ना, तो आपको बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं। तो मेरा क्या है ना, जब मैं दाल चढ़ाए रखती हूँ तो उस समय मैं जो भी जैसे सैलेड कट करना है या फिर अगर चटनी बननी है या फिर मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ या फिर मैं चावल धुल देती हूँ। तो इस तरीके से ना मल्टीटास्क करके हमारा काम बहुत ही झटपट हो जाता है, और ये मतलब दाल, चावल, सब्ज़ी ये सब तो मैं मतलब आधे घंटे में मेरा हो जाता है, बन जाता है। और उस उतने में मैं आटा भी लगा कर के रख देती हूँ। वैसे तो मोस्टली आटा रखा रहता है फ्रिज में, बट सुबह मैं मॉर्निंग में थोड़ा-सा आटा ज़रूर मारती हूँ, क्योंकि मैं गाय के लिए राशन भी निकालती हूँ। होप करती हूँ आप सभी निकालते होंगे, क्योंकि पहली रोटी जो है ना वो गाय के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए। और उसमें जो भी आप बनाया है आपने सब्ज़ी, दाल, थोड़ा-थोड़ा सा आप उसमें रख दीजिए। मतलब पहला भोजन जो है वो गाय को निकाल दीजिए। तो अब मैं चटनी पीस ले रही हूँ, और चटनी पीसने के बाद फिर मैं दाल को जो है वो फ्राई क्या करूँगी, ऐसे छौंक लगाऊँगी लहसुन और उससे अदरक से, जिससे कि हमारी दाल में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लग जाएगी वो। तो जो पालक वाली दाल है ना, इसको थोड़ा-सा आपको गाढ़ा बनाना चाहिए। और मतलब थोड़ा-सा गाढ़ा इसलिए क्योंकि हम साथ में सब्ज़ी तो बना नहीं रहे हैं, तो बहुत पतली दाल होती है ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो जैसे मैंने 4 लोगों के हिसाब से मैंने छोटी वाली गिलसिया से ना, गिलास से वो थोड़ा-सा खाली दाल डाला था और 1 पालक का गट्टा डाला था। तो वो हमारी दाल मतलब 4 लोगों के लिए 1-1 कटोरी अच्छे से हो गई थी। तो अभी मैंने लहसुन और अदरक, अब मेरी चटनी का काम हो गया, तो चटनी का काम मैंने अलग हटा दी, क्योंकि कभी-कभी लाइट जाने का भी डर रहता है, तो चटनी पीस के मैं पहले रख लेती हूँ। अब मैं थोड़ी-सी अदरक और लहसुन इसको काट करके, थोड़ा-सा हरा मिर्चा, अच्छा मैं अपनी बेटी के लिए दाल निकाल लेती हूँ अलग से, फिर उसके बाद मैं इसको छौंक लगा देती हूँ। आप चाहें तो जब आप दाल बना रहे होते हैं ना, उसी समय थोड़ा-सा अदरक, लहसुन कूच करके भी उसको डाल सकते हैं, तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बनती है। बट मुझे अपनी बेटी के लिए निकालना रहता है, इसलिए मैं उसको बाद में ही अच्छे से उसको लहसुन और अदरक से बढ़िया से मतलब उसको फ्राई कर लेती हूँ दाल को। इसके साथ मैं थोड़ी-सी मेथी डालती हूँ, और मेथी जब थोड़ी-सी काली हो जाए ना, तब आप उसको ये सब लहसुन-वहसुन डालिएगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर मतलब ये मेथी ऐसे ही रहती है पीली-पीली सी, तो बड़ी अजीब-सी उसमें टेस्ट आता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये देखिए अब थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसी में मैं दाल डाल दूँगी। और ये दाल इतनी टेस्टी बनी थी ना, इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं मतलब क्या बताऊँ। अगर आपको पूरी रेसिपी चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो यहाँ पे हमारी दाल हो गई है, अब हम इसमें चावल रख देंगे। और अब जो हमारा मल्टीटास्क ये है कि जो नाश्ते के बर्तन थे, अब मैं लगे हाथ उनको भी निपटा दूँगी, क्योंकि फिर अगर ये बर्तन मैं नहीं निपटाऊँगी ना, तो दोपहर में ढेर हो जाएगा एकदम बर्तनों का। तो साथ ही के साथ ही इसको भी निपटा दूँगी, और ये सारा काम ना 1 से डेढ़ घंटे के बीच में हो जाता है। और मैंने एक चीज़ और फ़ील की है कि पता है, आज ना मैं संडे को बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्लीनिंग, फिर उसके बाद सब्ज़ी, फिर उसके बाद बर्तन, खाना, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने दोपहर के बर्तन छोड़ दिए थे ऐसे ही। लेकिन जो उसके बाद शाम को मैं सो के उठी हूँ और मेरा इतना मन ख़राब हो रहा था, ऐसा लग रहा था यार काश मैंने बर्तन धुल दिया होता। तो यही होता है कि जब आप हाथ के हाथ काम निपटा देते हैं बिना किसी आलस के, तो आपके लिए ही बेटर होता है। बट ख़ैर चलिए, कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं, हमें भी थकावट हो जाती है, हमारा भी कभी-कभी मन नहीं करता है चीज़ें करने का, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर हमारा काम समय पे निपट जाता है ना, तो हमारे लिए बहुत ही मतलब समय निकल जाता है। तो आज का वीडियो, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको स्टडी व्लॉग्स भी मिलेगा और बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी। टिल देन बाय बाय।